अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद माइदा। तो आज हमारा जो बीएड का कोर्स कोड है 8624, इसके चैप्टर 5 के जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। वो कौन से हैं उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर 5 में है क्वेश्चन एग्जामिनेशन प्रमोशन सर्टिफिकेशन वीकनेस एंड शॉर्टकमिंग। एग्जामिनेशन प्रमोशन सर्टिफिकेशन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया हुआ है, इसके ही चैप्टर 2 के क्वेश्चन है जो मैंने करवा लिए है। चैप्टर 2 की वीडियो देखेंगे, उसमें एग्जामिनेशन प्रमोशन सर्टिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है, लेकिन अगेन इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन प्रमोशन सर्टिफिकेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, वो कह रहे हैं कि पब्लिक एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड इन मैनी कंट्रीज, के बहुत से कंट्रीज में जो पब्लिक एग्जामिनेशन है वो लिए जाते हैं, ठीक है, दुनिया के और वर्ल्ड दुनिया के, एंड हैव बीन कंसिडर्ड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमिंग व्हाट गोज इन क्लासरूम। वो कहते हैं कि एक अहमियत मीन्स के सिग्निफिकेंट, एक इम्पोर्टेंट रोल, एक अहम रोल अदा करता है ये डिटरमाइन करने के क्लासरूम में क्या हो रहा है, एंड हाउ टीचर टीच स्टूडेंट एंड हाउ स्टूडेंट लर्न। एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, एग्ज़ाम के ज़रिए हमें पता चलेगा कि जो हमारा मतलब लाइक हमारे ग्रेड्स क्या आ रहे हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी परफॉर्मेंस से ही जज किया जाएगा कि टीचर ने उन्हें क्या पढ़ाया और स्टूडेंट ने उन्हें क्या सीखा, मीन्स क्लासरूम में से क्या मतलब सिखाया जा रहा है। और अगर ग्रेड अच्छे नहीं होंगे देन ये होगा टीचर ने कुछ नहीं सिखाया, ठीक है, बच्चों ने कुछ नहीं सीखा, मीन्स क्लासरूम में कोई ऐसी एक्टिविटी करवाई नहीं जाती थी जिससे बच्चे सीखें। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो 9th और 10th क्लास होती है वो होती है सेकेंडरी स्कूल सिस्टम, ठीक है ना, और जो 11 एंड 12 क्लास होती है वो होती है हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एजुकेशन, जिसे हमें पढ़ते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये किस पर होती है, बेस्ड होती है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू इसके पेपर्स लिए जाते हैं। डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं डिफरेंट सिटीज़ के, अब जैसे फैसलाबाद बोर्ड है, लाहौर है, सरगोदा बोर्ड है, डिफरेंट बोर्ड्स है जहाँ पे इनके पेपर्स लिए जाते हैं, ठीक है ना। 11 एंड 12 क्लास होती है उसे हायर सेकेंडरी एजुकेशन करते हैं, और इसको 9th 10th को हम सेकेंडरी एजुकेशन करते हैं, बाकी 8th क्लास को हम लोअर सेकेंडरी एजुकेशन करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि देयर आल्सो एग्जिस्ट अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर था कि बेस फैसलाबाद बोर्ड या डिफरेंट बोर्ड्स के थ्रू हो रहे हैं, उसके अलावा डिफरेंट सिस्टम होते हैं। उसमें देखें यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन थी, ठीक है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन थी। अब वो कह रहे हैं ओ लेवल के एग्जाम भी होते हैं, ए लेवल के एग्जाम भी होते हैं, जो कि रन करते हैं कौन, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं, या कैम्ब्रिज इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके थ्रू जो हमारे पेपर्स लिए जाते हैं वो ओ एंड ए लेवल के होते हैं, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सम प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉलो दिस सिस्टम, कुछ प्राइवेट अदारे जो होते हैं इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। येट अदर प्राइवेट स्कूल गो फॉर बोथ सिस्टम, कुछ प्राइवेट अदारे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, और कुछ होते हैं जो बोथ सिस्टम जाते हैं, ठीक है, लाइक जनरल भी जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है वो भी, और जो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा वो भी, दोनों सिस्टम। अब ये इट्स अप टू यू जहाँ एडमिशन आप लेना है। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो ओवर ए लेवल के स्टडी करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, कैम्ब्रिज स्टडी करवाना चाहती है तो वहाँ पे भेज देते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, ये थोड़ी एक्स्ट्रा पेड होती है। और जो बाकी होते हैं वो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो होते हैं वही एजुकेशन हासिल करते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रमोशन क्या है, सर्टिफिकेशन क्या है। अब ये प्रमोशन सर्टिफिकेशन वही है कि सर्टिफिकेशन दी जाती है, ठीक है ना, जब आप लोग 9th एंड 10th कर लेंगे देन आपको एक मैट्रिक की डिग्री मिलेगी, फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बाद आपको एफएससी की डिग्री मिलेगी, और ग्रेड होंगे कि 70% होगा तो आपका होगी फर्स्ट डिवीजन होगी, 80% आपके मार्क्स होंगे देन आपका ए ग्रेड होगा। तो ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं, ये सब कुछ जो हमने चैप्टर 2 में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, जिसको देखना है वो चैप्टर 2 की वीडियो जाके देख ले, उसमें ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वीकनेस क्या आ रही है, वो कह रहे हैं कि पब्लिक एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट इन पाकिस्तान हैव मोर डीमेरिट। वो कहते हैं जो पब्लिक एग्जामिनेशन होती हैं या जो असेसमेंट हमारी ली जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो हमारे मेरिट को बहुत लो कर देती है, मीन्स कि हमारे मेरिट को हाई करने के बजाय वो लो करती है। उसकी क्या रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि एग्जाम के जो क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि मोर एवर मॉडर्न असेसमेंट टेक्निक आर नॉट यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। वो कह रहे हैं जो मॉडर्न असेसमेंट टेक्निक्स हैं, जो टेक्निक्स जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो नहीं यूज़ की जाती हैं, बच्चों के मेयार को देखने के लिए जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो यूज़ नहीं की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन क्वेश्चन आर रिपीटेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वो कह रहे हैं एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं। अब किसी भी पेपर मतलब लाइक किसी भी मतलब 9th की तैयारी करनी हो, 10th की तैयारी करनी हो, फर्स्ट या सेकंड ईयर के, हम लोग मोस्टली यही करते हैं ना कि प्रीवियस 5 ईयर के बोर्ड एग्जाम उठा लेते हैं, पेपर उठा लेते हैं, उसी की तैयारी करते हैं कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एंड अगेन वही क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो इससे ये होता है कि सिलेक्टिव कंटेंट ही हम जो होते हैं वो स्टडी करें, कुछ नया नहीं ईजाद करें। मीन्स हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जो पेपर होते हैं ना वो होते हैं ओपन बुक होते हैं, जिसमें हमें तमाम ईच एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्चुअल बेस पे तैयार करनी होती है। रट्टा नहीं वहाँ पे मारना होता है कि कुछ भी अंदर से आ सकता है उसमें, कुछ डिफरेंट भी करके दे सकते हैं, लेकिन हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देन हम उसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट एम इज जस्ट टू पास एग्जामिनेशन रेदर देन क्रिएटिव थिंकिंग। वही बात हो रही है कि स्टूडेंट का जो मकसद होता है सिर्फ उसी एग्जाम को पास करना होता है, वो हम लोग रट्टे लगा के पास कर लेते हैं, रेदर देन क्रिएटिंग एम क्रिएटिंग थिंकिंग में इनको कोई क्रिएटिव थिंकिंग होती नहीं है, क्योंकि उनको पता है वही क्वेश्चन रिपीट हो जाने, कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं पड़नी, जो पिछले आ ही जा रहे हैं गेन एंड गेन। अब देखें बीएड के पेपर हो रहे हैं, हम यही कर रहे हैं ना कि बीएड के पेपर में भी जो पास पेपर है उसी को करते हैं, वही क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ नया नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ना हमारे मेरिट को बहुत लो कर रहा है, इस वजह से मीन्स हमें कंटेंट ही बहुत कम पढ़ने को मिल रहा है, आधी से ज़्यादा बुक तो हम पढ़ते ही नहीं है, तो इस वजह से हमारा मेरिट भी बहुत लो हो रहा है। नेक्स्ट शॉर्ट कमिंग्स क्या है, वो कह रहे हैं कि नो सिंगल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जाम एट सेकेंडरी लेवल एंड एग्जामिनेशन एट दिस लेवल आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनी बोर्ड्स। वो कहते हैं कि सेकेंडरी लेवल पे जो होते हैं ना, कोई भी एक इंसान जो है ना वो इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मीन्स कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता कि सेकेंडरी लेवल पे एग्जाम, ठीक है ना। और जो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो बोर्ड्स की होती है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग पंजाब में फैसलाबाद बोर्ड हो गया, ठीक है, लाहौर बोर्ड हो गया। अब जहाँ लाहौर वाले जो होंगे लाहौर बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेपर कैसे बनना है, कैसे आना है, क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग जो होगी वो लाहौर बोर्ड की ही जिम्मेदारी होगी और किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि डेफिशिएंसी इन मार्किंग। वो कहते हैं कि जो मार्किंग हमारे पेपर्स की जो मार्किंग होती है ना वो ठीक नहीं होती है। सम टाइम होता है कि बच्चे पेपर अच्छा करके आते हैं लेकिन मार्क्स जो हमारे होते हैं वो कम आते हैं, मीन्स ध्यान से मार्किंग नहीं की जाती है, एक कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वो मार्किंग नहीं होती है। रिजल्ट आर नॉट रिलायबल। अगर मार्किंग ही अच्छी नहीं होगी तो रिजल्ट कौन सा अच्छे आएंगे, रिजल्ट भी रिलायबल नहीं होंगे। समटाइम ऐसे होता है जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं, समटाइम ऐसे होता है जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके रिजल्ट बहुत बुरे आते हैं, ठीक है ना। तो ये मार्किंग पे भी बहुत मतलब मार्किंग हमारी जो है ना मेरिट पर और बच्चों की लाइक वो को ना मोटिवेशन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं पेपर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट कैन बी शेड्यूल टू बी रिटर्न एट सेम टाइम। वो कहते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट के पेपर जो होते हैं ना वो एक ही टाइम पे लिए जाते हैं। देखिए आप सम टाइम ऐसे होता है कि एक दिन में दो दो पेपर्स भी हम दे रहे होते हैं, ठीक है ना, और एक ही साथ कहते हैं तमाम पेपर्स आ जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के। तो ये हमारे पास थी प्रमोशन, सर्टिफिकेशन, उसके अलावा हमारे हमने वीकनेस देखे हैं एंड शॉर्ट कमिंग देखे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।